super easy for you. पहले इस तरीके से आप बनाएंगे इसका आउटर एनवलप। ठीक है, लेबल हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे स्पाइक्स बना देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो ये बन रही है इसकी स्पाइक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा स्पाइक्स बनी हुई किससे होती हैं? स्पाइक्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि एनवेलप इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। स्पाइक्स ये देखो, एक तो डंडी जैसा पोर्शन है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके के सर्कल है। तो ये HIV के केस के अंदर स्पाइक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, HIV एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, हर सेल के ऊपर जाके अटैक नहीं करेगा। HIV बहुत स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर अटैक करता है। तो इसकी एक चीज़, एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इट्स वेरी स्पेसिफिक टू फ्यू सेल्स, यानी कि ये इवन इम्यून सिस्टम के अंदर भी ये हर सेल को नहीं इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि लिम्फोसाइट्स को भी कर रहा है, बेसोफिल्स को भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक सेल्स को ही इफ़ेक्ट करता है। ऐसा क्यों है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये मैंने बना दिए स्पाइक्स। यहाँ पे ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ये बन रहा है यहाँ पे इसका मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रोटीन के यूनिट्स हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बन रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा फाइनली कैप्सिड। अरे तो चलो, ये आ गया कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड के अंदर क्या होता है, जीनोम क्या होता है, आप खुद सोच के देखिए। अभी हमने बहुत बार रिपीट कर लिया यार मैंने। जीनोम क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, और यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 स्ट्रैंड्स होती हैं DNA की, नॉट DNA, RNA की। RNA की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड, ऐसा नहीं जुड़ा हुआ होता है। अगर 2 हैं तो वो फिर डबल स्ट्रैंड नहीं। डबल स्ट्रैंड तब बोलोगे जब जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उनका बॉन्ड हुआ है अच्छे से। लेकिन ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड होती हैं और आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसे डिप्लॉयड भी बोला जाता है RNA को, HIV के RNA को। और इस तरीके से इसके अंदर ना इस तरीके से एंजाइम्स होते हैं। 3 तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं HIV के अंदर। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब इसे लेबल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये मैंने बनाया है यहाँ पे एनवेलप। ठीक है, एनवेलप, सीधा सा एनवेलप, कुछ भी नहीं है। और एनवेलप किससे बना हुआ होता है? अभी हमने ऊपर लिखा था ग्लाइकोलिपिड से। ठीक है, इसे लिपिड एनवेलप भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आप देखते हो ये क्या है, इसे बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, स्पाइक्स हैं ये सारे, ये प्लूरल है स्पाइक्स इसका। स्पाइक्स किससे बने हुए होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, स्पाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है HIV के केस के अंदर, HIV के स्ट्रक्चर के अंदर स्पाइक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्पाइक्स क्या काम क्या है? स्पाइक्स जाके रिसेप्टर पे, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ना। रिसेप्टर्स क्या होता है? जो कि आइडेंटिफाई करने में मदद करवाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये RBC है। RBC के ऊपर इस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर होता है जिनको रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि सेल, जैसे कोई बैक्टीरिया घुस गया बॉडी के अंदर। ठीक है, अब उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? वो रिसेप्टर करता है, क्योंकि बैक्टीरिया का रिसेप्टर अपनी बॉडी के सेल के रिसेप्टर से अलग है। तभी हमारी बॉडी रिकोगनाइज कर पाती है, अच्छा ये बैक्टीरिया है, क्योंकि इसका रिसेप्टर मैच नहीं कर रहा। तो रिसेप्टर वो होता है। अब स्पाइक का क्या काम होता है? ये जो HIV की स्पाइक्स होती हैं बहुत स्पेसिफिक होती हैं टू फ्यू सेल्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि अच्छा इस सेल पे ही अटैच होना है? वो इसलिए क्योंकि ये जो स्पाइक है ना, ये बहुत कम सेल्स के ऊपर अटैच होती है, बहुत कम सेल्स के रिसेप्टर के ऊपर अटैच होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो HIV की स्पाइक होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, नॉट पार्ट्स, पर इसके पास अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन का यूनिट लगा हुआ होता है। जैसे कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, सबसे बाहर वाला पोर्शन यही होता है, जो कि रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये बना हुआ होता है GP120 से। GP क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 120 से। और ये जो स्टिक डंडी जैसा पार्ट है, ये GP141 से। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऊपर वाला GP120, नीचे वाला GP141। ठीक है,
अब ये जो GP120 है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होता है, ठीक है। ये अटैच होता है, ये जो GP120 है और ये GP141 है, ये GP120 अटैच होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। इसके रिसेप्टर जिसके ऊपर ये अटैच होता है सिर्फ उसी रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है, जिसे बोलते हैं CD4, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से रिसेप्टर पे अटैच होता है? CD4 के ऊपर, ठीक है। और CD4 रिसेप्टर कुछ सेल के पास होता है। वो सेल्स कौन से होते हैं? एक तो T हेल्पर सेल्स के ऊपर होता है ये, ठीक है। यानी कि T हेल्पर सेल्स, जो समझो ये T हेल्पर सेल है, ठीक है। इसके ऊपर जो रिसेप्टर है इस तरीके से, वो कौन सा है? CD4। अब CD4 रिसेप्टर है इसके पास, ठीक है। तो ये स्पाइक आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और फिर HIV जो है वो भाई अटैक करेगा TH को, ठीक है। TH के पास भी होता है ये रिसेप्टर, मैक्रोफेजेस के पास भी होता है, और कुछ डेंड्रिटिक सेल्स होता है इस तरीके से करके, उनके पास भी होता है ये, तो कुछ सेल्स के पास होता है। इसीलिए जो HIV जिन सेल्स को अटैक करता है ना, एक तो वो इम्यून सिस्टम से बिलोंग करते हैं, और इम्यून सिस्टम में भी बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स है, जैसे कि TH सेल्स, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और दूसरा है मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब एनवेलप हो गया, स्पाइक्स हो गए, ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं हम लोग अंदर के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। थोड़ा सा अंदर चले जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो आप देख रहे हो, दिस इज मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि HIV के पास डायरेक्टली एनवेलप के बाद कैप्सिड नहीं आता। जनरली वायरसेस के अंदर ऐसा होता है कि ये अपना कैप्सिड है, कैप्सिड के ऊपर ये सिर्फ एनवेलप है, फिर स्पाइक्स हैं, लेकिन इसके अंदर भाई मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये है आपका कैप्सिड फाइनली। और कैप्सिड कौन सा होता है? हेलिकल या आइकोसाहेड्रल? हेलिकल, ठीक है। इसके अंदर होता है जीनोम। कौन सा जीनोम होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, और इन्हें कभी कभी डिप्लॉयड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। और ये अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। HIV के लिए 3 एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके पास होते ही 3 एंजाइम है, ठीक है। ज़्यादा एंजाइम ही फालतू रखता ही नहीं है अपने पास, 3 इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट वाले ही रखता है, और तीनों का स्पेसिफिक काम है, ठीक है। तो भाई पहला एंजाइम जो होता है हमने ऊपर देखा था, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने RT लिख दिया, इसका मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका काम क्या होता है? ये RNA को कन्वर्ट करता है DNA के अंदर, ठीक है। सेकंड जो है वो है इंटीग्रेज, ठीक है। इंटीग्रेज एक ऐसा एंजाइम, यानी कि हमने पढ़ा कि अच्छा RNA से DNA तो बन रहा है, लेकिन अब DNA का क्या होगा? ये DNA जाके होस्ट सेल के DNA के साथ अटैच हो जाता है, और फिर एप्लीकेशन होती है। अब ये अटैच कैसे होता है? इसको अटैच करवाने के लिए, यानी कि ये DNA जो वायरस का DNA है, इसको होस्ट के DNA के साथ अटैच करवाने के लिए, उसके अंदर घुसाने के लिए, इंटीग्रेट करवाने के लिए आपको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, दैट्स इंटीग्रेज, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास एंजाइम होता है वो होता है प्रोटीएज। और ये जो प्रोटीएज है, प्रोटीएज का काम होता है कि बड़े प्रिकर्सर प्रोटीन्स को छोटे छोटे प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि उससे अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना सके, अपने प्रोजेनी बना सके, अपने बच्चे बेबीज़ बना सके, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, और ये बड़ा ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर था। आई होप इट वाज हेल्पफुल। मैं अब दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो, हमने बाहर से शुरू किया था, ये है हमारा एनवेलप। एनवेलप किससे बना हुआ होता है? ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे स्पाइक्स। बेसिकली स्पाइक्स पहले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल है, सेल के रिसेप्टर पे जो चीज़ अटैच होगी वो क्या होगी? स्पाइक से एनवेलप स्पाइक होगा, ठीक है। स्पाइक स्पेसिफिक होता है। HIV बहुत स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो GP120 है स्पाइक्स का, ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर यानी कि CD4 पे अटैच होता है, और CD4 रिसेप्टर कुछ सेल्स के पास होते हैं, जैसे कि T हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जैसे अंदर आओगे, यहाँ पे हमारे पास होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर, अच्छा दिस इज एनवेलप, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कैप्सिड है।
कैप्सिड कैसा होता है? हेलिकल, आइकोसेड्रल, हेलिकल होता है। ठीक है, अब हेलिकल क्या होता है, आइकोसेड्रल क्या होता है, इसको हम लोग बहुत डिटेल के अंदर देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोग जब शेप्स ऑफ पढ़ रहे थे ना वायरस तब। खैर मैं बता देती हूँ वैसे भी। हेलिकल क्या होता है? हेलिकल यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो अरेंजमेंट है कैप्सोमेयर्स की। कैप्सोमेयर्स क्या होते हैं? प्रोटीन यूनिट्स जो कि कैप्सिड बनाता है। उसकी अरेंजमेंट स्पायरल होती है इस तरीके से, और ये सिलेंडर की तरह दिखता है, यानी कि स्फीयर दिखेगा या सिलेंडरल इस तरीके से दिखेगा। साइड्स नहीं होंगी हेलिकल स्ट्रक्चर की, जबकि आइकोसेड्रल ऑपोजिट होता है, उसकी साइड्स होती हैं, पॉलीहेड्रल होता है। ठीक है। अच्छा, जीनोम कैसा होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड 2 स्ट्रैंड्स होती है, सिंगल सिंगल इस तरीके से डीएनए की, और ये जुड़ी भी नहीं होती आपस में, इसीलिए इसे डिप्लॉइड भी बोला जाता है, क्योंकि ये आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। उसके बाद इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से किसी भी एक एंजाइम को अगर आप इनहिबिट कर दो, HIV अपना काम नहीं कर पाएगा, HIV सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव यानी कि उसका ग्रोथ जो है, उसका लाइफ साइकिल स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इवन जो मेडिसिन होती है, जो ट्रीटमेंट है, एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, फैक्ट, एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, एड्स को आप स्लो डाउन कर सकते हो, उसका प्रोसेस। HIV का ग्रोथ आप रोक सकते हो, थोड़ा सा कम कर सकते हो। वो कैसे करोगे? जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनके पास ना ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स को बेसिकली टारगेट करती हैं दवाइयाँ। दवाइयों के अंदर ऐसा एंजाइम इनहिबिटर होता है। अब ये एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर कोई भी चीज़ जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम करे। अब ये जो एंजाइम है, अगर मैं इनहिबिटेड दवाई में, ये दवाई है, ठीक है, कोई भी टैबलेट मेडिसिन, अब इसके अंदर एंजाइम इनहिबिटर है। अब एंजाइम इनहिबिटर इस एंजाइम की, ये कोई भी हर एंजाइम का अपना इनहिबिटर होता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर आया, अब इसकी एक्टिविटी जैसे कम हो जाएगी तो RNA तो DNA में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अगर RNA DNA में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो आगे तो प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं, HIV तो ग्रो ही नहीं करेगा, बेबीज ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट काम करता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको, अच्छा ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप सही से कंसिडर कीजिएगा। और एक पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है कि HIV की स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है होस्ट सेल के लिए। क्यों होती है? क्योंकि वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के पास अटैच होता है, CD4 के पास अटैच होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इस स्ट्रक्चर। अगर आप देखो, हमने यही अभी पढ़ा है, इसको हम लोग थोड़ा सा और लेबल करेंगे। देखो ये जो स्पाइक्स देख रहे हो, इन्होंने शायद नहीं ये रहा ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ये बेसिकली स्पाइक्स की बात हो रही है। स्पाइक्स करने का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन से, इन्होंने सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन लिखती है, मतलब ये स्पाइक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो वायरल एनवेलप, ये किससे बना हुआ होता है? ग्लाइकोलिपिड से। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, ये कैप्सिड है। कैप्सिड किससे बना हुआ होता है? कैप्सोमेयर से। ठीक है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, डिप्लाइड होता है, आइडेंटिकल होता है। उसके बाद ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ठीक है, दूसरे भी एंजाइम्स होते हैं, कौन सा? प्रोटीएज और इंटीग्रेज। ये जो आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स है, ये कैप्सिड है। ठीक है, अच्छा कैप्सिड हो गया। खैर, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपको अब स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स जो